तो हमारा एक एक श्लोक, एक एक शब्द बहुत विस्तार से होगा। जैसे कि ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, तो वैसे भी ये प्रिपरेशन है, अभी तक आपका अथर्व से शुरू नहीं हुआ, उसके पहले कुछ मन को शांत करो बोला है। तो हमको कर्ण मतलब तो कान मालूम है, तो कुछ कान का बात हो रहा है। श्रोणो मतलब सुनना, तो कान से सुनने का बात कुछ हो रहा है। देवा ठीक है। भद्रम तो अच्छा सुनो करके कुछ बोला है। भद्र मतलब अभद्र बोलना मतलब खराब या गलत, तो अभद्र मतलब अच्छा होगा, शुभ होगा। तो मेरे कान से मैं सदैव शुभ ही सुनता रहूं, इतना ही वो वाक्य है। तो हमें आज तक क्या बताया गया, मतलब सी गुड, डू गुड, बी गुड, वैसे ही ईयर गुड होगा, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। मेरे कान के लिए भद्र वो होता है जिसका परिणाम मेरे लिए अच्छा होता है। मैं क्या सुनता हूँ वो अच्छा बुरा का संबंध ही नहीं होता है। यही पहला मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि आज गुरु की वाणी वो कड़वी दवा अगर लगती होगी तो भी वो पीना चाहिए, वो सुनने के लिए भद्र है एक्चुअली, कि उसका परिणाम भद्र आना है। आज अगर राजा कुछ कायदा बनाते हैं और आपके भले के लिए होगा, सिग्नल होगा, सिग्नल का है, तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, वो अपने लिए भला। जो अच्छा नहीं लगता है, कोई टीचर स्टूडेंट को चिल्लाती है, माँ बेटे को चिल्लाती है, तो वो जो चिल्लाना है वो एक्चुअली भद्र है उसके लिए, तो वो हमको सुनना चाहिए। जबकि गंदा गाना होगा या कुछ तो खराब नाटक होगा या कुछ तो होगा, सब कुछ गलत सलत सब कुछ होगा, तो वो शायद सुनने को अच्छा भी लगता होगा, फिल्मी गाना होता होगा और कुछ भी होगा, या बाकी सब कुछ हमको प्रिय और श्रेय जो बोलते हैं, तो प्रिय जो मुझे प्रिय लग रहा है उसको नहीं बोलते भद्रम, इसका परिणाम भद्र होगा। समझ में आया कि नहीं? वो ऐसा एक एक श्लोक बहुत विस्तार में, अभी तो मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि एक एक हमको जो आइडिया नहीं होती, जैसे कोई दाढ़ी शास्त्र या ज्योतिष जब हम सुनते तो हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया भी नहीं उसके लिए तो पहले वो सुन लेना चाहिए ना क्या आएगा आगे बोला है, तो मैं कुछ एक्शन लूंगा। तब ये सुनना भद्र कि अभद्र? अब शास्त्र ने बोला है हेयम दुखम अनागतम, लेकिन बहुत जन के लिए वो अभद्र बन जाता है, क्योंकि वो पहले ही भविष्य जान लेते हैं। तो उसकी एक कथा है, जैसे एक राजा था, अच्छा राजा था, उसके अच्छे मंत्री थे। तो एक मंत्री जब तक वो ठीक था तब तक ठीक था, लेकिन उसको कुछ गलत सलत उल्टा सीधा बोलने वाले ऐसे ज्योतिष या ऐसा विचेस जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसा वैसे कोई आते हैं, उसको बोलता है तू आगे राजा बनेगा, अगला राजा तू है। अब ये जब तक ठीक चल रहा था तब तक अच्छा, वो एक्चुअली मंत्री था, और जैसे ये भविष्यवाणी सुनी तो वो, अगर भविष्यवाणी है तो आगे राजा बनना ही था कि नहीं तय, बट वो और उसके पत्नी का दिमाग खराब हो गया उसकी वजह से। अब वो सोचा कि सब कुछ ठीक ठाक चला, पर मैं राजा बनूंगा कैसा, जब तक ये राजा जिंदा है तब तक मैं राजा नहीं हो सकता। तो उनका प्लान आता है कि इनको मारना ही होगा अभी, और वो राजा को मारते भी है। मारने के बाद उनको बाद में पश्चाताप बहुत होता है, भूत प्रेत पिशाच जैसा उसके पीछे पीछे लगा ऐसा उसको लगता है, एंड दे मेक द लाइफ हेल। वास्तविक वैसे ही कुछ हुआ होता, अगर सत्य में भी ऐसा होता, तो अब इसका ये सुनना, ये भद्र हुआ कि अभद्र हुआ? वैसे ही ज्योतिष में हम नाड़ी में कभी कुछ सुनते पहला, तो सुन लिया तो उसके अनुसार अगर प्लान करना चालू किया तो भद्र सुना, और अगर ऐसा कुछ तो कर दिया, किसी का पत्रिका में आ गया 10 साल के बाद मैं गुरु को ही मदद करूंगा, मेरा मोक्ष तो कंफर्म है, ये सब सुनकर अगर उसको अहंकार उल्टा गया, अरे पर 10 साल के बाद गुरु ने को तो मतलब इसका मतलब क्या है, 10 साल में मुझे सखा भक्ति तक आत्मसमर्पण में कुछ करने वाला होगा, उसके बाद शायद गुरु तुम्हारा सुनने वाला होगा, इसलिए पत्रिका आ जाता है। उसको लगता है आज ही मतलब मैं कुछ तो हो गया, और आज ही से वो अगर बिहेव करना चालू कर दिया, शायद वो 10 साल के बाद तो होगा ही नहीं, अभी गुरु उसको भगा देगा, बिकॉज ही विल स्टार्ट गेटिंग। अब ये सुनना आपके लिए भद्र कि अभद्र हुआ? तो उसका परिणाम जो होना था उससे तय होता है कि मैंने सुना भद्र की अभद्रता, इतना तो तय हो गया, इतना समझ में आ गया। वैसे किसी ने समझा कि तुमको हार्ट अटैक आने वाला है, आगे पत्रिका बोलती है 6 साल के बाद 5 साल के बाद, जैसे सुना तो गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं? नहीं,
मेरे लिए कुछ तो करो नहीं, मैं कहाँ गलत गया था। और अगर ये उसने सुनने के वजह से अगर उसने उपाय कर लिया, जैसा मार्कंडेय ऋषि को बोला था, जो 16 साल की उम्र है सिर्फ, जैसे उसको पिताजी ने बोला ऐसा ऐसा वर था, तुमको अल्पायु पुत्र हमको होगा, तो टेंशन नहीं लेना, वो बेटा ही उनको बोलता है। उसने सुन लिया, नहीं सुना हो तो शायद 16 को मर जाता थे वो। पिता ने और माता ने बोला ही नहीं होता, तो बोल दिया कटु शब्द, तो उसके लिए वो भद्र हुआ, उसका 16 कल्प आयुष्य हुआ। अब किसके ऊपर यह भद्र होता है, करणे विष्णुयामदेव, समझा आपको? उसका फलश्रुति क्या आएगा, आप उससे क्या करते हो, योर नेट आउटकम आपका नर से नारायण जाता है कि नहीं, वो तय करता है कि तुम भद्र सुने हो कि नहीं। और वैसे भद्रम पश्यमाक्ष बीरज जत्रा, मतलब भद्रम अच्छा, पश्य मतलब देखना, तो किसको अच्छा देखना बोलते हैं, तो यजत्र, यजह, यज मतलब यज्ञ, जहाँ जहाँ यज्ञ भाव मुझे दिखता है, जहाँ जहाँ सैक्रिफाइस दिखता है, जहाँ जहाँ मुझे गंदा फिल्म भी दिख गया गलती से, चलो जानबूझ के तो देखना दूर की बात, गलती से भी देखा, तो वो हीरोइन को बाकी अंग क्यों देखते हो? अंग के लिए उसने मेंटेन करने के लिए कितना यज्ञ किया होगा, सैक्रिफाइस का, उतना देखो ना। सिर्फ गलती से मेरे आंखों सामने आ गया, जो गलत दिखा उसमें भी यज्ञ है कि नहीं, रास्ता दिख गया, वेरी गुड। रास्ता बांधने के लिए कितना गरीब लोगों ने कुछ यज्ञ भाव किया होगा, कितना सैक्रिफाइस किया, वो अगर नहीं दिखता है तो भद्र कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी चीज़ मेरे हाथ में आ गई तो कितने जन ने उसके ऊपर परिश्रम किया था, कितना यज्ञ भाव हुआ था। गुरु जब ये ज्ञान आपको दे रहे हैं, मतलब कितना गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से आया हुआ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ होगा जो मुझे मिल रहा है। ये अगर देखा नहीं अपने स्वार्थ भाव से, मुझे मिल गया हो गया चलो जाओ, उसको कुछ भी दिखा नहीं है, ये अभद्र ही देख के गया है। जिसको यज्ञ नहीं दिखा, बिल्डिंग बड़ा दिख गया, मतलब क्या, इतने सारे लोगों की मेहनत, कोई मूर्ति होती है, कुछ कला होती है, पेंटिंग होता है, तो उसमें उसका यज्ञ भाव दिखना चाहिए, कितना महीना कितना उसका गएगा, कितना, सिर्फ वो पेंटिंग का टाइम नहीं, वो पेंटिंग में एक्सपर्टाइज आने के लिए कितना यज्ञ भाव गया होगा। ये अगर दिखता नहीं है तो आपने भद्र नहीं देखा है, अभद्र देखा सब। ये मतलब समझ में आया कि ना, क्योंकि ऐसा क्यों देखना चाहिए, तो कृष्ण ने खुद बताया ना भगवत गीता में कि परमात्मा से ही वेद उत्पन्न हुए, वेद के द्वारा ही सब कुछ आता है, उसी में से मेन क्या बोला था, वो यज्ञ भाव करके उसी से आता है, और यज्ञ से ही पर्जन्य प्रकृति बाकी सब निर्माण होती है, जहाँ से सब फैसिलिटी मिलता है। तो ये सब जो कुछ मुझे अच्छा अच्छा दिख रहा है वो उसका आउटकम होगा कि नहीं। अगर भगवत गीता होगी आपके पास तो देख लेना, 14-15 चैप्टर 3। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, मतलब पर्जन्य से, मतलब इट रिप्रेजेंट्स द नेचर, सिर्फ बारिश नहीं। वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ मतलब यज्ञ भाव अगर कुछ होगा, सात्विक सब कुछ सैक्रिफाइस सब चल रहा है तो होता है। और यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, विहित मतलब जो डेस्टाइंड ऑर्डेंड काम है वो विहित, और रहित मतलब जो शास्त्र में नहीं है और शास्त्र के अनुसार विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न हो, क्योंकि ये विहित कर्म, कर्म का समुदाय कहाँ से दिया है, वेदों में। वेद मतलब वो डिवाइन नॉलेज जो इटरनल था, वेद उत्पन्न हुए, और वेद का अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान, ओरिजिन वहाँ पे। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। तो मुझे अगर देखना है तो यज्ञ भाव दिखना चाहिए। तो भद्रम पश्यमाक्ष भीर यजत्र, यजत्र, तो वो ही नहीं दिखता है कहीं पे भी, तो गॉड का क्रिएशन दिखा नहीं मुझे कुछ भी। बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी दिख गया तो उसका आलीशान बंगला बिंगला नहीं देखने का, उसके पीछे उसने कितनी तपस्या, उसने, उसके परिवार ने, उसके परंपरा ने की होगी, वो यज्ञ भाव नहीं दिखा, अभद्र देखा। अब वो देख के तुम्हें कुछ और तकलीफ होगा, जलन आएगा, तकलीफ होगा, वो होगा ना कि उसको कॉपी करने के लिए ट्राई करोगे आप। कॉपी मतलब वैसा स्टाइल उसका, अरे ब्लैक मनी होगा ऐसा अगर दिखता है, अगर चलो मैं बोला ब्लैक मनी कमाने के लिए भी बहुत यज्ञ लगता है मालूम है, पर वो नकारात्मक चीज होगा। जैसा काली ऊर्जा का भी मंत्र का यज्ञ होता है कि नहीं, होता है ना, वो काली विद्या वाला भी होता है कि नहीं, और यज्ञ है वो भी। तो बोला कि टेररिस्ट भी बड़ा बनने के लिए यज्ञ भाव लगता है, सुसाइड बॉम्बर्स लगते हैं, बाकी सब एक साथ 50 जगह पे बॉम्ब उड़ाना है, यज्ञ लगेगा।
बट हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी यज्ञ लगेगा। कंस भी और रावण भी यज्ञ करता था। तो फिजिकल सिंबॉलिक यज्ञ का बात छोड़ो, इट एक्चुअली मीन्स सैक्रिफाइसिंग। तो देश के लिए प्राण देने वाला जो तुम्हारा सैनिक होता है, यज्ञ भाव दिखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन जब होता है तो उसका सिर्फ सेंचुरी आज का सिर्फ देखना नहीं है, यज्ञ भाव। पिक्चर हिट होता है, फ्लॉप होता है, फ्लॉप हुआ सिर्फ बोलना मत, फ्लॉप होने के उसके पीछे कितना लोग थे वो तो प्रारब्ध है। कभी हिट होगा, कभी फ्लॉप होगा, कभी मैच जीतेगा, कभी हारेगा, कभी कोई इलेक्शन जीतेगा हारेगा। उसके पीछे क्या देखना है? यज्ञ भाव। वैसे ही आज का लड्डू, आज का ये माँ ने बनाया, बेटे को अच्छा लगता है, लेकिन माँ ने उसको कैसा बड़ा बनाया, उसका कुछ सैक्रिफाइस था, वो यज्ञ भाव ही दिखाने। तो बेटे ने सब अभद्र देखा, कुछ भी उसने भला शुभ देखा ही नहीं माँ में अभी तक। समझा कि नहीं? तो वैसे ही कोई पढ़ाई करता है, क्या करता है, तो रिस्पेक्टिव लेवल का सैक्रिफाइस होगा। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।